गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भारतीय संविधान के बारे में, राइट। भारतीय संविधान के कुछ की पॉइंटों के बारे में पढ़ा था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा भावनात्मक विकास, चौथा ऑप्शन है बौद्धिक विकास। तो आपका राइट आंसर होगा बौद्धिक विकास, क्योंकि विकास शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तनों से है, जैसे व्यक्तित्व या अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं में परिवर्तनों से है। हालांकि बहुत बार बुद्धि और विकास का उपयोग पारस्परिक रूप में किया जाता है। व्यक्तिगत परिपक्वता बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी विकास की प्रक्रिया जारी रहती है, राइट। बाल विकास का अध्ययन एक आकर्षक क्षेत्र है। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है कि जन्म के समय एक बच्चे का विकास जो होता है एक खाली प्लेट के समान होता है या एक खाली प्लेट के जैसे होता है। जो चाहो जैसा चाहो वैसा आप बच्चे के अंदर भर सकते हो, राइट। जो पर्यावरण में विकसित होता है। एक बच्चे का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास को दर्शाता है। विकास कार्यात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे बुद्धि का विकास। बौद्धिक विकास सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक जैसे विकास का नेतृत्व करता है। विकास एक व्यवस्थित और सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सा संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा नहीं है? पहला भाषा, दूसरा तर्क, तीसरा विचार, चौथा ऑप्शन है दृष्टि। तो आपका राइट आंसर होगा दृष्टि, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का उद्देश्य बच्चे के विकास का विशेष रूप में सूचना प्रसंस्करण, वैचारिक संसाधन, अवधारणात्मक कौशल, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास को दर्शाता है। संज्ञानात्मक विकास में ध्यान, भाषा, कार, बुद्धि, आनुवंशिकता और पर्यावरणीय प्रभाव के विकास में सैद्धांतिक कार्य शामिल है, राइट। संज्ञानात्मक विकास बौद्धिक विकास है, जिसमें लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में शामिल होती है, जैसे भाषा, तर्क, विचार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किशोरावस्था से पहले किसी व्यक्ति की पहचान की भावना पर सबसे शक्तिशाली प्रभाव विकसित होता है। पहला विद्यालय, दूसरा परिवार, तीसरा मीडिया, चौथा है सहभागी। तो आपका राइट आंसर होगा परिवार, क्योंकि विकास को आकार, आकृति, स्वास्थ्य, मनोविज्ञान में परिवर्तन को दर्शाता है। मनुष्य के विकास को विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता में विभाजित किया गया, राइट। किशोरावस्था लैटिन शब्द एडोलेसियर से आया है, जिसका अर्थ बढ़ना और परिपक्व होना है। मतलब यह बच्चे की परिपक्वता को दर्शाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की आयु तक विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसने कहा है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष की अवधि है? पहला ऑप्शन है बर्टन ने, दूसरा स्टेनले हॉल ने, तीसरा हेडफील्ड ने, चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे ने। तो आपका राइट आंसर होगा स्टेनले हॉल ने। बाल्यावस्था मानव जीवन काल की जन्म से लेकर युवावस्था की अवधि को दर्शाता है। इसमें कई विकासात्मक अवस्था होती है और किशोरावस्था उनमें से एक है, राइट। किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है। स्टेनले हॉल ने 1904 में किशोरावस्था के संदर्भ में तूफान और तनाव, संघर्ष शब्द का पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 5, पहचान प्रसार कौन सी अवस्था की विशेषता है? पहला ऑप्शन है बचपन, दूसरा उत्तर बचपन, तीसरा किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। तो आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पहचान एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रतिनिधित्व है कि वह कौन है या नहीं, राइट। इसमें अन्य लोगों से समानता और विशिष्टता की भावना शामिल है। पहचान संबंधित मान्यता या पहचान और विशिष्टता के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इसके अलावा पहचान की एक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। पहचान की भावना दूसरों की उपस्थिति की चेतना द्वारा विकसित की जाती है, जैसे पहचान शब्द का अर्थ होता है क्या चीज है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।